नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार, लेके आ गया मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। सो आज हम लोग करेंगे अपना लास्ट चैप्टर, जो कि हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और ख़त्म करते हैं इस हफ्ते के अंदर इस चैप्टर को भी। और उसी के साथ साथ खत्म हो जाएगी हमारी अकाउंटेंसी की पूरी बुक, सारी बुक्स और पूरी की पूरी अकाउंटेंसी की सीरीज़। तो यार, हेडफोन्स लगाओ या फिर फ़ोन की आवाज़ बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। सो चलो यार, स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो यार, आज आपको शायद मेरी वॉइस थोड़ी कम आए, मतलब वॉइस थोड़ी आपको कम लगे, क्योंकि आज मेरी मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे इस चैप्टर को समझते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट्स। सो यार, अब तक जो हमने समझा था वो था हमारा इशू कैसे करना है हम लोगों को, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि रिडेम्पशन कैसे करेंगे, मतलब कब करेंगे। उसमें जैसे मैंने बताया था आप लोगों की, बहुत टाइम बाद करते हैं रिडेम्पशन। मतलब जैसे आपने कंपनी ने किसी ने लोन लिया पब्लिक से, या फिर डिबेंचर्स लिए, या फिर डिबेंचर्स इशू किए, तो उसके बाद एकदम से रिडेम्पशन नहीं होती। रिडेम्पशन होने के लिए क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, एक पूरा कंपनी टाइम पीरियड बता देती है कि हम इस टाइम पर रिडीम करेंगे आपको डिबेंचर्स। तो आइए उसी को देखते हैं। सो यार देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने इशू करे 2010 में, मान लेते हैं हम, क्योंकि अभी हमारा जो ईयर चल रहा है 2020 से 2021 का चल रहा है। 2021 का ईयर अभी एंड भी नहीं हुआ है। सो अब उसके हिसाब से अब हम लोग देखेंगे। सो हमारा 2010 में मैंने माना है कि हमने इशू किए होंगे। सर अब अगर हमने 2010 में इशू किए, ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग रिडीम कब करेंगे। 10 साल का गैप आ गया है हमें, 10 साल के बाद कंपनी रिडीम कर रही है। रिडीम जो मैं कह रहा हूँ उसका क्या मतलब, रिडम्पशन का क्या मतलब होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसके लिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, रीपेमेंट जिसको कि कहते हैं। ठीक है, अब रीपेमेंट करने के लिए भी अब कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने लॉज वगैरह देखे होंगे, तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट भी, हमारा जो बिजनेस वगैरह होता है इसमें कंपनी एक्ट होती है, और उसके अंदर बहुत सारे लॉज लिखे हुए हैं, बहुत सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, जो कि मतलब पढ़ने के लिए तो भाई बहुत सारे ही हैं वो, लेकिन हमारे अकाउंट्स की बुक में भी बहुत सारे दे रखे हैं, जिनको कि हम लोग पढ़ सकते हैं। कुछ लाइंस के अंदर हम लोग को समझा रखा है। सो एक लॉ है या फिर एक क्लॉज, उसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है। सर अब जब रिडीम होते हैं, रिडम्पशन होती है, सो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि एक रिजर्व बनाना है आप लोगों को। अब जैसे हमने डेट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो होगा, ठीक है, अब जैसे 2021 में आप लोगों को करना होगा एकदम एंड में, मतलब मेन रिडम्पशन कब होगा 2021 में, क्योंकि भाई 2010 में करें तो मेन लास्ट वाला ये है, इस साल के अंदर हो रही है रिडम्पशन, लेकिन लास्ट क्या है, ईयर एंड ये वाला। मतलब ईयर एंड कौन सा हमारा 31 मार्च, जो मतलब आपका ये, अभी इसको भूल जाओ, आप ये मेन देखो, 1 अप्रैल 2020, मतलब यहाँ 1 अप्रैल 2020 की शुरुआत, और 2021 का एंड, मतलब कि 31 मार्च 2021। ठीक है, यहाँ पे अब इस साल के अंदर आप कभी भी रिडम्पशन कर सकते हो, जैसे कि 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर्स में आप लोग कभी भी, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन तीनों में, चारों में से किसी भी क्वार्टर में आप लोग रीपेमेंट अपने जो रिडेम्पशन होती है, मतलब कर सकते हो आप अपने जितने भी आपके डिवेंचर्स आप उनको रिडीम कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। लेकिन अब उसने कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप लोगों का रिजर्व भी बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा, इस डेट से एक दिन पहले, जो कि है हमारी 31 मार्च 2020। उससे पहले आप लोगों को, मतलब इस, भाई ये तो साल आ गया आपका कि मतलब इस साल में, लेकिन 2010 से लेकर जो आपकी ये 31 मार्च 2020, मतलब इस साल से, इस साल की स्टार्टिंग की एक दिन पहले, ठीक है, आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, रिजर्व तैयार करके रखना पड़ेगा। भले ही इसी दिन कर लो, मतलब इसके पिछले दिन कर लो, या फिर 2010 से लेकर 2020 तक लगातार करते रहो, एक एक रुपया जोड़ लो अपना, जो भी करो, लेकिन आपको एक रिजर्व तैयार करके रखना पड़ेगा। अब रिजर्व का नाम क्या होता है, हम कहते हैं उसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये तो उसका नाम आपने देख लिया, DRR जिसको हम लोग कहते हैं अपने अकाउंट्स की फॉर्म में। सो यार अब DRR क्या होता है, जो हमारा 25% यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि जो आपका मेन अमाउंट है, अब मान लेते हैं हम लोगों ने हमारे जो डिवेंचर्स हैं वो ले लिया हमने 10 लाख रुपए के, ठीक है, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से जो आपका 25% होगा ना, आपको उतना रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ये कहती है भाई, अब आप ऐसा ना कर दो कि जब आपको रिडम्पशन करना हो, आपके जो मतलब पैसे वापस करने हो पब्लिक को, तब आप कह दो कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। भाई उस टाइम पे पब्लिक के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कि अब पैसे है ही नहीं, तो यार गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लोगों को 25% अपना बचा के रखना पड़ेगा, मतलब 25% तक आपको रखना पड़ेगा, आपका जितना भी टोटल अमाउंट है उतने में से। अब इसमें क्या है, जितने भी डिवेंचर्स हो उनका 25% टिल 31 मार्च 2020 तक आप लोगों को, या फिर जो भी आपकी डेट होगी, मतलब आपको जिस साल में रीपे करना है उससे पिछली डेट, मतलब उससे एक दिन पहले की जो डेट होगी, तब तक आप लोगों को 25% जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
ये समझ में आएगा। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे डीआरआर हर वो कंपनी बनाएगी जिसने डिबेंचर इशू किए। डीआरआर क्रिएट होगा प्रॉफिट में से, जो डिविडेंड देती है ना कंपनी प्रॉफिट का, मतलब मान लो एक साल में हमारी सेल हुई 20 लैक्स की होगी, ठीक है, करोड़ भी नहीं है, मैं लैक्स में मान के चलो 20 लैक्स की हुई, उसमें से जो भी थे एक्सपेंसेस काट कूट के 2 लाख रुपए का आपका बन गया जो प्रॉफिट है, ठीक है। 2 लाख रुपए का जब आपका प्रॉफिट बना, सो प्रॉफिट का आप डिविडेंड दोगे आपके जो शेयर होल्डर्स होंगे, सो उसी प्रॉफिट में से आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डीआरआर अमाउंट किसी भी और काम के लिए नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखे हुए हैं ये 3 पॉइंट्स, ये अच्छे से पढ़ लेना, इनको अच्छे से इन पॉइंट्स को देख लेना कि आपका जो मतलब डीआरआर का अमाउंट होगा ना जो आपने निकाला 25%, वो 25% किसी और काम के लिए यूज़ आप नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोला हुआ है। तो चलो यार, आप कुछ और बातें समझते हैं, जैसे कि हमारा जो पीरियड था, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड था जो रिडम्पशन करने का था, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 2021, मतलब 2020 से 2021 का जो आपका अकाउंटिंग ईयर था उसमें आप लोग रीपेमेंट करोगे। अब रीपेमेंट में आपका क्या है, आप कितना भी रुपए कर सकते हो रीपेमेंट। मान लो आपको 10 लाख है तो 10 लाख में से 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मतलब पूरे भी कर सकते हो, कम करने कम भी कर सकते हो आप उस अकाउंटिंग पीरियड में, आपको लेकिन रिडीम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका जैसे आ गया यहाँ पे 31 मार्च 2020 तक आप लोगों को एक मैंने पॉइंट जब भी ऊपर समझाया ना डीआरआर वाला, कि आपको डीआरआर 25% लेके आना पड़ेगा, तभी आप इस अकाउंटिंग पीरियड में एंटर करोगे, और इस अकाउंटिंग पीरियड में आप रिडीम करने के लिए, मतलब आप लोग जो भी कंपनी होगी वो एलिजिबल मानी जाएगी। कब, जब उसके पास डीआरआर होगा 25% 31 मार्च, या फिर जो भी पिछली डेट होगी उस तक, ठीक है, मतलब पिछले दिन की डेट होगी उस तक। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल जो आपका आएगा, मतलब ये जो आपका मतलब ईयर स्टार्ट होगा ना 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी ना सारी ईयर, तो उसके बाद जो भी मतलब ये ईयर चेंज होगा आपका, मतलब लेकिन 1 अप्रैल से लेकर, मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो आपका ये फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, ईयर स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ होता है, उसमें अब कंपनी को बनाना पड़ता है DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब DRI क्या होता है, वो होता है हमारा 15% बनता है, जैसे हमारा बन रहा था अभी जो डीआरआर था वो 25% था, लेकिन अभी ये 15% किस अमाउंट का बनेगा, जैसे हमने माना 10 लाख, मैंने आपको बोला था ना टोटल हमने माने, अभी हिपोथेटिकल चल रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं हम 10 लाख। सो 10 लाख में से अब हम लोग 1 लाख रुपए मान लो इस साल में रिडीम कर रहे हैं। अब इस साल में हम लोग 1 लाख रिडीम कर रहे हैं, तो अब इसका 15% क्या बनेगा हमारा 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये का आप लोगों को DRI कंपनी को बनाना पड़ेगा। इफ़ कंपनी पूरे का करती है, मतलब जैसे कि 10 लाख रुपए का पूरा कर रही है कि भाई इतना पैसा रखती है कंपनी की पूरा एक बार में रिडीम कर दे, सो कितने का बनेगा आपका 10 लाख रुपए का ही 15% बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसी का बनाओगे 15,000, तब क्या बन जाएगा आपका 15 लाख रुपए, मतलब जो है आपका 1.5 लाख रुपीज़ का बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ कंपनीज या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं लोग जिनको DRI ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। कौन होते हैं वो? सो भाई अब वो जो लोग होते हैं वो होते हैं हमारी बैंकिंग कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन लोगों को DRI ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, वाई, क्यों नहीं पड़ती, अगर आपसे कोई पूछ ले प्रैक्टिकल वाइवा कहीं पे भी, बिकॉज इनके पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा, मतलब ये भाई इनकी जितनी भी डील्स होती है, डीलिंग्स जितनी भी होती है इनकी मार्केट में, सारी पैसों में ही होती है भाई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, ठीक है, फाइनेंशियल। और दूसरी हमारी बैंक्स में तो पैसा काम होता ही होता है। सो भाई इनको जो हमारा सेबी है या फिर जो भी हमारी मतलब रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, जितने भी हैं उन सबको पता है भाई इनके पास पैसों की कमी नहीं हो सकती, ठीक है, इनका तो काम ही पैसों का है। और बाकी जो कंपनीज होती है वो कह सकती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए उन लोग को ये सब बना के रखना होता है, और इनका तो काम ही पैसों का, तो इनको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप यार आप लोगों को इस पूरा का पूरा समझ में आया हो DRR के बेसिक्स, सॉरी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स। अब हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में हमारी एंट्रीज वगैरह और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, कर दो सारे दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट करके बता देना अपने अगर कोई डाउट्स है तो। थैंक यू।